सभी बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों को आर्ल भट्ट का नमन और सत्कार। आज श्रीमद् अष्टावक्र गीता के चौथे प्रकरण का शुभारंभ करते हैं। प्रस्तुत है पहला श्लोक। हन्तुता आत्मस्य धीरस्य खेलताः भोगलीलायः नहि संसार वाहिकैर्मूढः सह समानताः। हंत बिल्कुल सही है, सच है। आत्मज्ञेयस्य, जो आत्मा, जिसे आत्मा का ज्ञान है। धीरस्य, धीर वही वही धीर जिसको आत्मा का ज्ञान है, सबका ज्ञान है, यानी कि ये पूरे का पूरा प्रपंच मैं ही हूं। खेलतः भोग लीला, खेलता है करते हुए, चलाते हुए। भोग लीला, भोग की जो पूरे का पूरा जो जीवन है, रहना है यहाँ पर, ये तो एक भोग है। ये लीला करते हुए नहीं, नहीं है। संसार वाहिक, संसार चलाने वाले। मूढ़, मूढ़ आदमी को, मूढ़ मतलब कि जो ये आत्म ज्ञेय नहीं है, जो इस चीज का ज्ञान नहीं रखता है। सह, उसके साथ। समानतः, बराबरी। मतलब कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो आत्मज्ञ है, धीर, वो जब दुनिया संसार चलाता है, वो जो संसार की लीला करता है, उसकी लीला करने का, उसका चलाने का, उसका जो ये पूरे का पूरा प्रपंच है, इसमें रहने का एक मूड के साथ, जो नहीं समझता है कि, और वो भी ये जिंदगी जीता है, वो भी इसी प्रकरण से निकलता है, उसके साथ समानता नहीं है। बात बहुत जरूरी है इस चीज को कि अच्छे काम करे, ठीक काम करे, ठीक तरीके से जिए। लेकिन जाने बगैर अगर कोई आदमी अपने आप ही ऐसे कर देता है, कोई मूड के करने और एक धीर के करने में कोई समानता नहीं है, ये अलग है। करना, जिसको हम कहते हैं कि जिसमें कोई लाग नहीं है, जिससे कोई भी लिपटता नहीं होती है, वो खाली धीर कर सकता है। यानी कि जो जानता है, ये नहीं कि जो बहुत पूजा पद्धतियां, जो रीति रिवाज, सुबह शाम पूजा पाठ में लगा है, वो उसकी एम्फेसिस नहीं है, लेकिन धीर की एम्फेसिस है कि जो आदमी इस बात को समझता है। इसका कश्मीरी अनुवाद प्रस्तुत है। जन कनवोन आत्म जान धीर निस यम भूग लीलाई गिंदनस छुन हिशर सत मूड संज जगतच नाव चलावनस। आत्म जान धीर निस यम भूग लीलाई गिंदनस छुन हिशर सत मूड संज जगतच नाव चलावनस। दूसरा श्लोक। यत्पदं प्राप्सौ दीनाः शुक्रादि सर्वदेवताः ओहो तत्र स्थिता योगी न हर्षम उपगच्छति। यत पदम, यत जो, पदम जो स्थान, जो पद, प्रैप्सुआ बहुत ऊंचा पद, दीना दीन जिसके पास नहीं है, मतलब कि जिसकी कांक्षा है, जो चाहता रहता है। शुक्र आदि, शुक्र इंद्र देवता, आदि दूसरे सर्व देवता, सारे देवता। जो पद इंद्र से लेकर सारे देवता चाहते हैं। ओहो तत्र, क्या मजा है। तत्र वो, वहां पर, उस पद पर, स्थिता, स्थित, उस पद पर बैठे हुए स्थित योगी को न हर्षम, न उसे कोई हर्ष होता है। उपगच्छति, वो उसको कुछ भी हर्ष नहीं होता। मतलब उस पद पर इस आदमी का, धीर का स्थित हो जाना, उस पद पर जिसके लिए सारे के सारे देवता तरसते रहते हैं, तो उससे उसको कुछ हर्ष नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कश्मीरी अनुवाद इसका प्रस्तुत है। युष्पद प्रावनस इंद्र पेठै सरी धीउच तरसान तत्पदस खुत मुत यूज छुन रस खंडते हर्षान।
युस पद प्रावनस इंद्र पेठै सारी धीव छ तरसान तथ पदस खोतमुत यूज छुन रसखंड ते हर्षान। तीसरा श्लोक प्रस्तुत है। तत्ज्ञेयस्य पुण्य पापाभ्याम सर्वशः अन्ता न जायते न हि आकाशस्य धूमेन दृश्यमाना अपि संगति। तत्ज्ञेयस उस जानने वाले को, ज्ञ आदमी को, ये मतलब जो जानने वाला है, जानकार आदमी। पुण्य पापाभ्याम, पुण्य और पाप दोनों का, स्पर्श स्पर्श, अंत अंदर से, अंत से, न जायते नहीं होता है। पाप और पुण्य का स्पर्श जानने वाले को, ज्ञेय को नहीं होता है। पाप और पुण्य उसको नहीं छूते हैं, अंतःकरण उसके। नहीं आकाश से धूमेन, जिस तरह से आकाश हवा को धूमेन धुएं से दृश्यमाना संगति, हालांकि धुआं इसके आसपास रहता है लेकिन उससे ये धूमिल नहीं होता है। आज के संदर्भ में बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिनकी सच्चाई के बारे में उतने दृढ़ता से नहीं कहा जा सकता। आजकल हमारी सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि पूरे का पूरा आकाश धुएं से भर गया है। तो ये जो बातें हैं पुरानी, वो एक जमाने की बातें हैं। मुझे नहीं लगता है कि इन बातों को हमेशा के लिए एक पत्थर पर लकीर समझने की जरूरत है। हाँ, इन बातों को सुनने समझने की जरूरत है। तो कश्मीरी अनुवाद इसका प्रस्तुत है। तस ज़ानिस छुन अंतःकरणन पुण्य पापन हुंद छूह लगान न छु आकाश बसित ते जाह दहच द्रह रटान। कश्मीरी अनुवाद को एक बार कर लेते हैं, तीन ही श्लोक हम आज करेंगे। जन कनवोन आत्म जान धीरनिस यम भूग लीलाय गिंदनस छुन हिशर सत मूड संज जगत नाव चलावनस युस पद प्रावनस इंद्र पेठै सारी दीव छ तरसान तथ पदस खोतमुत यूज छुन रसखंड ते हर्षान। तस ज़ानिस छुन अंतःकरणन पुण्य पापन हुंद छूह लगान न छु आकाश वसित ते जाह दहच द्रह रटान। शुक्रिया।